हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधि। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूईटी सिविल स्टैफ में। आज जो हमारा बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोलिंग। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका जो पार्ट ए है बिजनेस स्टडीज का, उसका लास्ट चैप्टर। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने क्या कंप्लीट किया था? इससे पहले हमने कंप्लीट किया था डायरेक्टिंग चैप्टर, राइट। तो पहले जो है आपने वो वाला चैप्टर कंप्लीट देखना है, उसके जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो है आपका कंट्रोलिंग चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये लास्ट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रहने वाले हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग टू कंट्रोलिंग, देन डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इसके बाद नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, उसके बाद क्या रिलेशन होता है आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। प्लानिंग जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये सिमिलर है, क्या क्या क्वालिटीज इनकी सेम है, फीचर्स कौन से सेम है। इसके बाद जो है वो हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा ही चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एक तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और एक आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के ये रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कंट्रोलिंग की। तो देखो सबसे पहले हमने जो फंक्शन है प्लानिंग मैनेजमेंट का वो कौन सा किया था? प्लान, है ना। फर्स्ट फंक्शन ये था। उसके बाद हमने क्या किया था? ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग किया। देन हमने जो है थर्ड फंक्शन किया आपका स्टाफिंग। ठीक है, देन स्टाफिंग के बाद जो हमारा फोर्थ फंक्शन था वो था डायरेक्टिंग। अब जो आपका फिफ्थ फंक्शन है जो कि आपका लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। अब क्योंकि हमने बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी एंड नहीं होगा ये फंक्शन। इसके बाद फिर से क्या होता है? फिर से प्लानिंग होती है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर से स्टाफिंग होती है, फिर से डायरेक्टिंग होती है, फिर लास्ट में कंट्रोलिंग होता है। तो ये आपका एक तरीके से साइकिल है, प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली चलता है। ठीक है, तो देखो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है? कंट्रोल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, प्लानिंग में जो आपके गोल सेट किए हुए हैं कि हमने ये चीज अचीव करनी है, उसको हम एक्चुअली देखते हैं, एक्चुअली मेजर करते हैं कि जो हमने चीज सोची थी, जो हमने प्लानिंग करी थी, वो उसके अकॉर्डिंग हुआ भी है कि नहीं हुआ। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या रीजन है, क्या उसमें कमियां हैं, किस वजह से जो है हमारा प्लानिंग जो था, जो हमने ऑब्जेक्टिव या गोल सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फिर जो जो कमियां रह गई उसको दोबारा से क्या करते हैं, नेक्स्ट जब हम ईयर की प्लानिंग करेंगे तो फिर उसमें वो चीजें हम सही कर देते हैं। तो ये है आपका कंट्रोलिंग का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। अब देखो इसका अगर हम इसको हम डिफाइन करें, अगर आपने सब्जेक्टिव एग्जाम देना है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने, तो इसका अगर आप मीनिंग लिखोगे कंट्रोलिंग का तो कैसे लिखोगे? द कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं जो एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस हुई है, जो एक्चुअल में काम किया है हमने, उसको जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। इफ डिसक्रिपेंसीज और डेविएशन, आपने इजी लैंग्वेज में लिख देना, अगर कोई भी कमी, कोई भी डेविएशन आती है आपके, जब हमने कंपैरिजन किया उसमें, तो उसका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, क्या रीजन है। उसके बाद उसको जो है उस रीजन को सही करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर में फिर दोबारा से प्लानिंग करेंगे तो दोबारा से फिर उसको हम किसी और वे से करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या? मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर है आई होप इसका मीनिंग एंड इसका इंट्रोडक्शन, और ये किस फंक्शन है, कौन सा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये सारी चीजें समझ आ गई। अब हम करते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ऑफ कंट्रोलिंग गिवन बाय डिफरेंट ऑथर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी है टेरी एंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश, दैट इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस and if necessary applying corrective measures so that performance take place according to the plans।
नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल, है ना, हेनरी फ्यूल का नाम सुना है आपने, हमने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इनके बारे में पढ़ा था, जिन्होंने आपके 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो उन्होंने क्या बोला है, कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग इज occurs in conformity with the plans adopted, the instructions issued and the principles established. Its objective is to identify weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कून्स एंड ओडोनियल ने। अब ये कून्स एंड ओडोनियल भी जो है आपके ऑथर हर चैप्टर में इनकी डेफिनेशंस आ रही हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में। नेक्स्ट है, अच्छा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट द एंटरप्राइज इज ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स डिवाइस्ड टू अटेन देम आर बीइंग अकॉम्प्लिश्ड। नेक्स्ट है आपके रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन, इन्होंने क्या बोला है, कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल अनलाइकली टू रीच इट्स गोल। तो आपने जो है इसके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स याद रख लेने हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़े थोड़े कीवर्ड्स याद रख लो कि बाई चांस अगर इसका आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि ये वाली डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, तो आप नेम्स याद रख लेना और एक कर दे अपने कीवर्ड्स याद रख लेने हैं हर डेफिनेशन में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का कैसा नेचर है, कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, हमने जो इसका भी मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग है क्या। तो सबसे पहले तो है इट इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो कंट्रोलिंग में क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लानिंग के जो हमारे गोल सेट किए हुए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, इसलिए ये गोल से रिलेटेड है, तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान एमिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी उस तरीके से काम एक्चुअली हुआ भी है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव फंक्शन। अब ये परवेसिव फंक्शन भी है, परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ये कंट्रोलिंग जो है वो आपका टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है और सुपरवाइजरी लेवल का मैनेजर भी करता है। तो जो टॉप लेवल वाला होगा तो जो उसके अंडर फंक्शंस आते हैं वो उसको देखेगा, देन आपका जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो जो उनके एरिया में उनका काम है उसको देखेगा कि वो एक्चुअल में इस तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड कि कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप लेवल पे की जाती है, मिडिल लेवल पे की जाती है या फिर सुपरवाइजरी पे भी की जाती है। तो आपने क्या बताना है, ऑल लेवल, हर लेवल पे की जाती है, जो आपके तीनों लेवल है तीनों पे ही। नेक्स्ट है बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम बैकवर्ड भी देख रहे हैं, जो हमने प्लान किया था वो प्लानिंग तो हमने कंट्रोलिंग से पहले करी है तो उसको भी देख रहे हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, जो हमने पास्ट में जो हमने प्लान बनाया उसको चेक कर रहे हैं प्रेजेंट में, और फिर जो गलतियां हमने पास्ट में करी उसको फिर हम आगे फ्यूचर में जब प्लानिंग करेंगे उसको हम ठीक भी तो करेंगे। तो ये फ्यूचर या फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया, बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। तो देखो बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस विच रिक्वायर्स लुकिंग बैक। तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे, जो आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किए थे, जैसे कि हमने प्लानिंग में सेट किया था कि हमने इस बार जो है वो 400 यूनिट्स की सेल करनी है, 400 यूनिट्स सेल करने हैं, तो ये हमने तो पास्ट में ही डिसाइड किया था, तो इसलिए बैकवर्ड लुकिंग हो गया। देन फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो गया, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द फ्यूचर बाय सजेस्टिंग मेजर टू प्रिवेंट। तो अगर हमने 400 की जगह सिर्फ 300 ही यूनिट्स हम सेल कर पाए इस साल, तो 100 जो है वो कम रह गया, तो अब अगले साल जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जो भी प्लान हो वो अचीव हो सके। नेक्स्ट है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देखो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग सिर्फ एक बार नहीं की जाती, अगले साल हम फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर उसमें कुछ कमियां होंगी, फिर से उसको सही करेंगे, फिर गलतियां होंगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ना कि वन टाइम फंक्शन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इम्पोर्टेंस। अब क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग क्यों कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने प्लानिंग कर लिया, हमने स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, उसमें हम लीडरशिप भी पढ़ा, हमने मोटिवेशन भी पढ़ा। जब आपका लीडर मोटिवेट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो फिर
क्यों जो है ये चीजें जो है बैरियर या क्यों जो है ये डेविएशंस आती हैं। तो देखो क्या पता मोटिवेट आप अच्छे से नहीं कर पाए एम्प्लॉयज को, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। क्या पता आपका लीडर जो है वो इतना ऑटोक्रेटिक टाइप का हो गया कि आपके जो सबऑर्डिनेट है वो उनका मोरल डाउन रहता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए हम कंट्रोलिंग करते हैं, और हम कंट्रोलिंग जब करते हैं तो हमें मेन हमारी गलतियों के बारे में पता लग जाता है, हमारी मिस्टेक्स के बारे में पता लग जाता है कि हमने जो है ये मिस्टेक्स करी है, इस एरिया पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो इसलिए हमारे जो है कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो चलो इसके हम अब टॉपिक्स जो इसके आपके पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आपका कंट्रोलिंग जो है वो क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपका जो गोल था, आपने जो सेट किया था गोल 400 यूनिट सेल करने का, बट आप जो है वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपना कोई भी गोल बनाओगे, या तो आप उसकी स्ट्रेटेजी उस अचीव को करने के लिए स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ और ज्यादा, या फिर आप क्या करो गोल ही ऐसा रखो कि जितना आप अचीव कर पाओ। तो यहाँ पे द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स that all the activities in the organization are aligned with organizational goal. If deviations occur, timely actions are taken to correct them and keeping activities on the right path. और अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, कोई भी डेविएशंस आ रही हैं, तो उसको आपने सही करना है, सही डायरेक्शन में जाके। When everything follows the plan, it naturally leads to the achievement of the organization goal. Next है it judging एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स किसकी बात हो रही है, जो आपने प्लानिंग करी है, जो आपने प्लान या गोल सेट किए हैं फर्स्ट फंक्शन में मैनेजमेंट के। तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम अलाउज मैनेजर टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड्स आर सेट एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये भी बता देता है कि कंट्रोलिंग में हमें ये भी पता लग जाता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था क्या वो सही था। अब देखो आपके पास जो है वो सिर्फ 20 एम्प्लॉयज है, और आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम जो है वो 500-600 यूनिट्स बना पाएंगे इस साल। तो वो पॉसिबल अगर नहीं है उतने एम्प्लॉयज के साथ, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि आपने गोल या स्टैंडर्ड ही सही नहीं सेट किया है, इसलिए वो अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग changes in the environment and within the organization enabling the review and revision of the standard as needed. तो अगर कहीं स्टैंडर्ड में ही गलती है, कहीं आपने प्लानिंग में ही गलती करी है, तो उसको किस तरीके से नेक्स्ट टाइम सही करना है, या आपने गोल ही ऐसा, देखो आपका यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि गोल कैसा होना चाहिए आपका। तो गोल जो है वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है कि आपका जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए सबको, हमने करना क्या है अचीव। देन मेजरेबल होना चाहिए, उसके बाद अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा भी गोल सेट नहीं करना कि जो आप अचीव ही ना कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलायबल या फिर आपका सही होना चाहिए। देन आपका टाइम बाउंड, टाइम भी होना चाहिए कि हमें इस टारगेट को इतने टाइम में अचीव करना है। अब मैंने अगर कोई भी टारगेट डिसाइड किया और बताया ही नहीं कि इसको हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो फिर एम्प्लॉयज को तो कंफ्यूजन रहेगी, वो तो आराम आराम से काम करेंगे, जबकि मुझे जो है वो 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर करो और अपने गोल को कैसा बनाओ, स्मार्ट बनाओ, तभी वो अचीव होगा। नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस है, पैसा है, पैसों से जो है हम सारा सामान वगैरह खरीद रहे हैं, हमारे फिर रॉ मटेरियल आ गए, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपके रॉ मटेरियल हो गए, ये जितने भी आपके खर्चे हैं छोटे मोटे, तो वो भी पता लग जाता है कि कहाँ पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग जा रही है हमारी, या कहाँ पे जो है हम वेस्टेज कर रहे हैं, ये वाली चीजें भी कंट्रोलिंग से पता लग जाती है। तो इट इज सिमिलर हाउ ट्रैफिक सिग्नल्स गाइड व्हीकल्स, कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आपका ट्रैफिक सिग्नल आपको बताता है कि अब जो है आपने स्टॉप करना है, अब ग्रीन लाइट है, अब आप जा सकते हो। देन आपकी जो है येलो लाइट है, अब आपको थोड़ा रेडी हो जाना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से कंट्रोलिंग भी उसी की तरह है, ये डायरेक्शन देती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ इससे ज्यादा जो है कॉस्ट नहीं लगानी, इस पे इतना खर्चा नहीं करना है, इसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए जो आप सामान बना रहे हो, या फिर आप यहाँ पे ज्यादा वेस्टेज कर रहे हो, आपको ये मटेरियल नहीं लाना है, इससे आप सस्ता भी ला सकते हो। कोई भी चीजें जो हैं वो कंट्रोलिंग से पता लगती है। एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड
लीडिंग टू द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो जब आप पहले से ही स्टैंडर्ड सेट करते हो और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हो सही डायरेक्शन में, तो आपके डेविएशंस भी कम निकलेंगे और आपको जो है जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम जो है कितना स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था उससे हम कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 500 यूनिट्स इस मंथ में बनाने हैं और आपके एम्प्लॉयज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसमें आपके 600 यूनिट्स बन गए। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चीजें भी पता लग सकती है, दोनों ही पता लगता है। तो अब अगर आपको पता लग गया कि हमने स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे ज्यादा ही हम अचीव कर पाए हैं, तो इसमें आप एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को आप अप्रेज कर सकते हो, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब जब एम्प्लॉयज को पता लगेगा कि हम जो है, अब जैसे कि आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 में से 5 एम्प्लॉयज ने जो है, आपको पता लगा कि इन्होंने अच्छे से काम किया, इन्होंने प्रॉपर वर्किंग आवर्स लगाए हैं, इन्होंने कोई भी लेजीनेस नहीं दिखाई है और इनके यूनिट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं। बाकी जो आपके 5 एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बिल्कुल ढंग से काम नहीं किया है, उनके यूनिट्स बहुत कम बने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज का कंपैरिजन भी कर सकते हो और यहाँ पे मोटिवेशन हाई हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से काम किया उनको आप जो है प्रेज कर सकते हो, और जहाँ पे उनकी गलतियां होंगी, जैसे अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, अगर किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा है कि इसको काम को कैसे करना है, उसको डायरेक्शन सही से समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद जब आपको पता लगेगा कि यहाँ यहाँ कमियां आ रही हैं तो उसको आप फिर सुधारोगे। तो यहाँ पे देखो, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम clearly communicates the goal and standards for employees, performing appraisals to subordinates well in advance. This transparency helps in motivating employees to meet or exceeds these standards. ठीक है। नेक्स्ट है ensures order and discipline. अब देखो, कंट्रोलिंग में क्योंकि हम चीजें कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ रखकर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो भी कंट्रोलिंग कर रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, फिर वो अपने डिपार्टमेंट में या अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रखेगा और बोलेगा कि इस बार हमसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम जो है हमने और अच्छे से काम करना है, इस वे से काम करना है। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कीप्स सबऑर्डिनेट्स in check and ensures they perform their functions efficiently. And जो आपका मैनेजर होगा तीनों लेवल का, वो बोलेगा कि इस टाइम जो है अब आपने केयरफुली काम करना है और अपने काम को खुद चेक करना है, रीचेक करना है, गलतियां नहीं करनी, वेस्टेज नहीं करनी। शार्प कंट्रोल कैन डिटर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड, and strict monitoring such as overseeing employees work on computers promote a more orderly or disciplined work environment. एंड अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय, अगर आपको पता लग रहा है कंट्रोलिंग के बाद कि इस एरिया में दिक्कत आ रही है, इस एम्प्लॉयज में दिक्कत आ रही है, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं या ये कुछ एरर्स कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर अच्छे से वो काम सिखाएगा और उनको ध्यान देगा। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो यहाँ पे देखो, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन मीन्स एंड एंड्स. इट इंश्योर दैट organization follows the proper direction, that various factors are maintained properly. तो आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग में कि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है या डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, तो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, देन आपका एडवर्टाइजमेंट का अलग है, सेल्स का अलग है, परचेज का अलग है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कौन लेकर आता है, आपका कंट्रोलिंग के बाद ही हम इसमें कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं। जब हमें पता लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हम दोनों को जो है वो समझाएंगे और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है। तो एक तरीके से जो डिसिप्लिन है वो बना रहता है। अब जैसे कि देखो एग्जाम्पल ले लो सिंपल सा, आप लोग काम कर रहे हो, आपको कोई भी काम दिया जा रहा है ना, जैसे आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपको टीचर्स काम वगैरह दे रहे हैं, तो डेली वो काम दे रहे हैं और वो ज़्यादा सिर्फ चेक कर रहे हैं, इतना डीपली चेक नहीं कर रहे हैं। फिर जब आपका टेस्ट होता है फाइनल, फिर उसमें जब वो प्रॉपरली चेक करते हैं, उसके बाद उन्हें पता लगता है
कि बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है, इन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक तरीके से कंट्रोलिंग ही हो गया। उसके बाद वो टॉपिक्स आपको टीचर दोबारा से समझाते हैं, दोबारा से आपको जो है क्लियर करते हैं, फिर दोबारा से आपका फाइनल एग्जाम होता है ना। तो इसी तरीके से कंट्रोलिंग भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमने, है ना, ये पढ़ लिया। तो अब जो है आपका इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कंट्रोलिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आज कर लिए हैं। देखो, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कर लिया, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है, कौन सा फंक्शन है ये। उसके बाद हमने जो है इसका डेफिनेशन करा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो आपने ये सारे डेफिनेशन याद रखनी है, जो जो ऑथर्स ने दी है सारे ही ऑथर्स की डेफिनेशन याद रखनी है। टेरी एंड फ्रैंकलिन की, हेनरी फ्योल की, देन कून्स एंड डॉनेल इसकी डेफिनेशन, रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन की डेफिनेशन। उसके बाद फीचर्स किया हमने इसका, ठीक है, फीचर्स भी बोल सकते हो इसको, नेचर भी बोल सकते हो, कुछ भी लिखा हो, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, देन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मतलब है हर लेवल पे कंट्रोलिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, देन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंस करी हमने कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। तो इसमें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस किया, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि अब आपने जो है इस वे में काम करना है, आपसे ये गलतियां हुई हैं और इसको आपने सही करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है, देन इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो अगर आप लोग जो है इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और पहली बार आप जो है ये लेक्चर को देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है आप जितने भी चैप्टर्स अभी हुए हैं बिजनेस स्टडीज के उसको आप देख सकते हो, और इसका जो भी मटेरियल है, जो भी हैंडआउट्स हैं, जो भी आपके पीपीटीज एंड ऑल जो हम क्लास में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। CUET सिविल स्टैफ, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है उसका लिंक, वहां पे आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है, इस क्लास को, इस सेशन को लाइक करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है वो आपको पता लग जाए, और क्या हमारा टॉपिक अप होने वाला है क्लास में आज वो पता लग जाए, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो भी आपके बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे CUET का एग्जाम देना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इस सेशन को देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कंट्रोलिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस या MCQ के फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे एंड सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।